गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। बच्चे, किसी बच्चे का माइक ओपन है, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि बच्चे आपको अपना माइक ओपन करने की अगर जरूरत है तो प्लीज आप ऑन कीजिए, पर साथ के साथ बंद कर लीजिए। ऐसा नहीं कि बच्चे आप ऑन करके भूल जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। बच्चे, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का 4th चैप्टर, जो कि आपका द्विघात समीकरण है। देखिए, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविधता डी निकालना सीख लिया था कि सर अगर हमारे पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि अगर कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है, जहां पर ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। बच्चे, इस समीकरण के लिए हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी की वैल्यू निकालना सीख लिया था। इसका जो विविधतर होगा वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने विविधतर निकालना सीख लिया था, साथ में मूलों की प्रकृति भी हमने निकालनी सीख ली थी। बच्चे, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी यानी कि अगर डी की वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव नंबर है तो बच्चे हमारे पास में दो वास्तविक तथा विभिन्न मूल होंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, वास्तविक तथा विभिन्न मूल होंगे। फिर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि सर अगर डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो है, अगर डी की वैल्यू जीरो के बराबर हो गई तो हमने कहा सर वास्तविक और विभिन्न नहीं, वास्तविक और बराबर मूल होंगे। यहाँ पर वास्तविक और विभिन्न थे और यहाँ पर वास्तविक और बराबर मूल होंगे। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि हो सकता है सर डी की वैल्यू जीरो से छोटी आ जाए यानी कि डी की वैल्यू कोई एक नेगेटिव नंबर आ जाए, तो इस केस में हमारे पास में वास्तविक मूल नहीं होंगे। यहाँ तक बताइए कि आप सभी को सारी चीजें क्लियर थी? जल्दी से बताइए बच्चे, जल्दी से माइक ओपन करके, क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर थी? ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए हम लोगों ने एक चीज सीखी थी कि सर अगर हमारे पास में एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल वास्तविक एवं बराबर होने की शर्त क्या होगी। बच्चे, आप लोग जानते हैं कि मूल अगर वास्तविक है और आप ये भी कह रहे हो कि वास्तविक के साथ साथ में मूल बराबर भी है। बच्चे, शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि जो हमारे पास में बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू होगी वो जीरो के बराबर होगी। बोले, इतना याद आया सभी को? अभी बताया था कि सर अगर बी यस स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो के बराबर आ गई तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि सर वास्तविक और मूल हो जाएगा, वो मूल वास्तविक और बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हमारे पास में आ गया कि सर हम लोग शर्त जानते हैं कि विविकर की वैल्यू जीरो आ जाए यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास में किसके बराबर आ जाए? जीरो के बराबर आ जाए। अब देखिए, इस ब्याह पर तीन क्वेश्चन यानी कि तीन एग्जाम्पल हम लोग सीखेंगे। यदि द्विघात समीकरण, हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है, क्या द्विघात समीकरण दे रखी है? कि सर द्विघात समीकरण है दो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस तीन बराबर जीरो, ये एक द्विघात समीकरण है। इसके दो मूल बराबर है यानी कि सर इसके दो मूल होंगे। अगर दोनों मूल बराबर है तो बच्चे के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान कैसे में निकालेंगे? आप लोगों ने याद किया था सर, इसमें अगर हम लोग ए की वैल्यू निकालें तो सर ए की वैल्यू दो आएगी। अगर हम लोग बी की वैल्यू निकालें तो सर वो के आएगी, और सी की वैल्यू निकालें तो वो तीन आएगी। यानी कि सर अगर हमारे पास में दो एक्स स्क्वेयर, ध्यान से देखना बच्चे, दो एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस तीन, दो एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस तीन बराबर अगर हमारे पास में जीरो है, बच्चे अगर हम इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से, बच्चे तुलना करने पर हमें साफ साफ दिख जाएगा कि सर ए की वैल्यू तो दो हो जाएगी, ए की वैल्यू तो दो हो जाएगी। सर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में? सर बी की वैल्यू हमारे पास में के हो जाएगी। और बच्चे, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में? सी की वैल्यू तीन हो जाएगी। क्लियर सभी को? चलिए, अब हमें यस जाना है कि सर इसके दो मूल बराबर है। अगर मूल बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। बच्चे, बी स्क्वायर यानी कि सर बी की वैल्यू तो के है, तो सर हम यहाँ पे लिख सकते हैं के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू तो दो है इंटू सी, सी की वैल्यू तो हमारे पास में तीन है, बराबर जीरो। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस, मतलब चार की गुणा दो में की आठ, आठ के 24, यानी कि के स्क्वायर माइनस 24 बराबर जीरो। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि सर के स्क्वायर बराबर 24। बोले, इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। अगर हमारे पास में बच्चे यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू 24 है तो बच्चे आप लोगों को एक चीज याद करनी होगी। क्या चीज याद करनी है आप सभी को? क्या चीज लर्न कर लेनी है बच्चे? ये चीज याद कर लेनी है आप सभी को, ये चीज लर्न कर लेनी है। अगर हमने लिखा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, बच्चे बताइए एक्स की वैल्यू क्या आएगी? आप कहेंगे सर एक्स की वैल्यू आएगी
√4, यानी कि इधर से वर्ग हटेगा और इधर वर्गमूल लग जाएगा। और इसके आगे आपको ये भी याद रखना है कि बच्चे प्लस माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। अगर हमने लिखा कि बच्चे y² की वैल्यू अगर हमने कहा 9 है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर जो y की वैल्यू होगी वो होगी वर्गमूल 9 और उसके आगे हम लोग प्लस माइनस का चिन्ह लगाना। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब आप हमें ये भी बताइए कि आपको अभाज्य गुणनखंड करने आते हैं? जैसे कि आपसे वर्गमूल 4 का मान पूछा जाए कितना आएगा, तो आप कहेंगे सब 4 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 से काटा 4 को 2 आ गया, 2 से काटा 2 को 2 आ गया। बच्चे आप कहेंगे √4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2। बच्चे 2 × 2 कहाँ से आया? बच्चे 2 × 2 हमारे पास में ये आया 2 × 2, ठीक है। अब आपने कहा सर अगर रूट के अंदर दो संख्याओं का जोड़ा बन जाता है तो उनमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, यानी कि √4 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। बोले क्लियर? यस सर। आप बताइए √8 का मान कितना होगा? आपने कहा सर √8 का मान निकालना कौन सी बड़ी बात है? 8 को 2 से काटा सर 4 आ गया, 4 को 2 से काटा 2 आ गया, 2 को 2 से काटा 1 आ गया, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं √8 को कितना? 2 × 2 × 2। सर आपने अभी समझाया था रूट के अंदर अगर दो संख्याओं का जोड़ा बन जाता है तो उनमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, 2 बार आ गया। अब क्या बच गया हमारे पास में? रूट के अंदर 2 बच गया। बोलिए इतना क्लियर कि √8 का मान कितना हो गया? कि सर 2 तो बाहर आ गया और रूट के अंदर 2 बच गया, यानी कि 2 √2 आ गया। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर यहाँ तक की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है तो अब हम लोग अपने सवाल की तरफ चलते हैं। यानी कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीख ली थी? सर हमने एक तो ये सीख लिया था कि सर k² की वैल्यू अगर 24 है तो सर हमने एक चीज तो अभी आपने ये समझाई थी कि अगर k² 24 है तो बच्चे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर वर्गमूल 24 और उसके आगे प्लस माइनस का चिन्ह लग जाएगा। बताइए इतना क्लियर सभी को? यस सर। और अगर आप यहाँ से k का मान निकालेंगे तो सर वर्गमूल 24 को हम लोग ऐसे हल करेंगे, 24 को काटा 2 से सर 12 आ गया, 2 से काटा सर 6 आ गया, 2 से काटा सर 3 आ गया, 3 से काटा सर 1 आ गया। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं k की वैल्यू कितनी है सर? प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर 2 × 2 × 2 × 3। बच्चे आपने ये चीज सीखी थी कि अगर वर्गमूल के अंदर दो संख्या जोड़े में आ जाती है तो उनमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, यानी कि सर 2 × 2 में से हमारे पास में सर 2 तो बाहर आ जाएगा, यानी कि की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस। सर ये तो 2 बाहर आ गया, वर्गमूल के अंदर कितना बच जाएगा? 3 × 2 = 6। वर्गमूल के अंदर कितना बच गया? 6। बोले इतना क्लियर सभी को? सर एक बार यहाँ केस -24 कैसे समझा दो दोबारा। देखिए आप लोगों ने ये चीज याद की थी कि सर अगर x² की वैल्यू 4 है, ये याद ही कर लो, इसमें समझने वाली बात कुछ नहीं है बच्चे, ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि सर अगर x² की वैल्यू 4 है तो आप x की वैल्यू क्या बताएंगे? कि सर √4 बताएंगे कि यहाँ वर्ग था तो इधर वर्गमूल लग जाएगा और साथ में प्लस माइनस का चिन्ह भी लग जाएगा। बोलिए क्लियर? साथ में प्लस माइनस का चिन्ह भी लग जाएगा। चिन्ह क्यों लगेगा? बच्चे ये याद कर लो लगेगा। अब अच्छा ये बताओ 2 का स्क्वायर कितना होगा? आपने कहा सर 2 का स्क्वायर 4 होगा। माइनस के 2 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? सर -2 गुणा -2, और सर माइनस के गुणा माइनस में करेंगे प्लस, 2 के गुणा 2 में करेंगे 4। बच्चे 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। अब आप ये बताओ आपको क्या पता एक्स कौन सा है? तो आपने कहा x² की वैल्यू 4 है, आप ये कह रहे हैं कि सर तुम्हें 2 का वर्ग करूंगा तब भी 4 आएगा, -2 का वर्ग करूंगा तब भी 4 आएगा। आप बताओ x की वैल्यू क्या है? 2 या फिर -2? आप दोनों वैल्यू बताओगे ना, x की तो दोनों वैल्यू हो सकती है, इस वजह से प्लस माइनस का साइन लगाया जाता है। अब देखिए √4 का मान तो 2 होता है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? +-2। बोले क्लियर? यस सर। ठीक है, बस इतना सा काम आपको करना है। फिर आपने अभाज्य गुणनखंड सीखे। बच्चे अगर आपसे पूछा जाए वर्गमूल 24 को हल कीजिए तो आपने बच्चे 24 के प्राइम फैक्टर कर दिया अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटा 12 आ गया, बच्चे 2 से काटा आपने 6 आ गया, फिर आपने 2 से काटा इसको 3 आ गया, फिर आपने इसको 3 से काटा 1 आ गया। यानी कि आप वर्गमूल 24 को लिख सकते हैं, वर्गमूल 24 की जगह कितने लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 3। बच्चे यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर जोड़े में कौन है सर? 2। तो जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाएगी, यानी कि 2 तो बाहर आ गया। अब 2 और 3 का तो कोई जोड़ा नहीं है, तो 2 × 3 कितना हो गया? 6, यानी कि वर्गमूल के अंदर 6। क्लियर है? यस सर। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। यानी कि सर हमें ये चेक करना था कि सर k² अगर 24 है
तो सर के की वैल्यू प्लस माइनस √24 आ जाएगी। सर √24 के अगर आपने अभाज्य गुणन करके लिखा तो सर जो संख्या जोड़े में आ गई उसमें से एक संख्या बाहर आ गई, बच गया हमारे पास में √4। बोले क्लियर सभी को? इतना नहीं छोड़ सकते, के स्क्वायर बराबर 24 इतना छोड़ सकते हैं? बच्चे छोड़ सकते हैं, लेकिन पर अगर हमारे पास में ऑप्शन नहीं होगा तो हमें ऑप्शन भी तो मिलाना पड़ेगा ना। आपको ये सीखना तो पड़ेगा ना, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। इस तरह अगर हमारे पास में ऑप्शन नहीं है √24, तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन में क्या मिल जाए, प्लस माइनस 2√6 मिल जाए। ठीक है, तो ऑप्शन भी तो आपको बनाने आने चाहिए ना, कि आपको सॉल्व करके ये आएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, अगर बच्चे इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पोल में पूछ लो। ठीक है बच्चे, पोल में पूछेंगे, लेकिन पर अभी के लिए पोल में नहीं पूछेंगे। ठीक है, पोल में थोड़ी देर में, मतलब एक दो क्वेश्चन और करा के एग्जाम्पल तब पूछे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे सामने ये रहा। द्विघात समीकरण हमें दे रखे। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये द्विघात समीकरण ही नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये द्विघात समीकरण ही नहीं है। बच्चे आपको इसको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। कैसे? ये लिखा हुआ है बच्चे के एक्स, साथ में लिखा है x-2 प्लस 6 बराबर 0। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग गुणा करोगे। किसकी गुणा करोगे बच्चे? के एक्स की गुणा अंदर कर दो। जब आपने के एक्स की गुणा अंदर की तो कितना हो गया, के एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस बच्चे के एक्स की गुणा अंदर करी तो कितना हो गया, 2 के एक्स हो गया, प्लस 6 बराबर है। बोले इतना क्लियर सभी को? पहले आप लोग इसको बनाओगे। बोले इतना क्लियर? बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर है क्या सभी को? सर। ठीक है, यस सर। हमें ये बताइए, जब आप लोग ये बोलते हो, क्या बोलते हो कि सर, ये भी याद करा होगा सभी ने कि मान लीजिए हमारे पास में कोई द्विघात समीकरण है a(x² प्लस b(x प्लस c बराबर 0), तो क्या a का मान 0 हो सकता है? नहीं। आप कहते हो a इज नॉट इक्वल टू 0। याद है सभी को? बच्चे यस आप सर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? आपको नहीं लगता कि सर यहाँ पर हमें लिखना चाहिए कि k इज नॉट इक्वल टू 0, कि सर k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती? बोले क्लियर सभी को? k इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए सर, अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग ये करेंगे कि सर इसके दोनों मूल अगर बराबर हैं, तो बच्चे हमने इसको कंपेयर किया a(x² प्लस b(x प्लस c बराबर 0 से। बच्चे जब आप कंपेयर करोगे तो बताओ a की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे सर a की वैल्यू तो k आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई? k। आप लोग सर a की वैल्यू आ गई k। बच्चे b की वैल्यू कितनी आएगी? आपने कहा सर जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी -2। -2 नहीं आएगी, कितनी आएगी बच्चे बताओ b की वैल्यू? आप कहोगे सर b की वैल्यू आएगी और सी की सर -2 के। बच्चे के भी तो आएगा, -2 के। बी की वैल्यू कितनी आएगी? तो बी की वैल्यू आएगी -2 के। क्लियर सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? के भी आएगा बच्चे। और सी की वैल्यू कितनी आएगी? 6। पहले ये बताओ आप पहले करवा रहे थे तब तो के साथ में नहीं लगा। बच्चे, उस क्वेश्चन में जब के था ही नहीं। आप ये भी तो देखो, जब आप कंपेयर करोगे बच्चे, आपने कंपेयर किया तो बी की वैल्यू कितनी थी? के थी सीधी सीधी, क्योंकि आपको एक्स ही तो छोड़ना है, सिर्फ एक्स को छोड़ करके बाकी सारी बी की वैल्यू बन जाएगी। तो बच्चे आपने यहाँ सिर्फ एक्स को छोड़ा, तो एक्स को छोड़ करके बाकी सारी बी की वैल्यू बन जाएगी। एक्स को छोड़ा तो बच्चे एक्स को छोड़ करके बाकी सारी बी की वैल्यू बन जाएगी। क्लियर सभी को? तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? -2 की। ठीक, चलिए क्लियर है ना इतना? और सी की वैल्यू 6। अब आपने कहा सर इसके दोनों मूल अगर बराबर हैं, सर अगर इसके दोनों मूल बराबर हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि सर b² -4ac की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। बच्चे b² यानी कि -2k² -4 इंटू a की जगह k इंटू c की जगह 6 बराबर 0। बोले क्लियर सभी को? अब -2 k का स्क्वायर, -2 k का स्क्वायर बच्चे कितना आएगा? यानी कि सर -2 k गुणा -2 के, माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस, 2 की गुणा 2 में करोगे 4, k की गुणा k में करोगे k²। तो कितना हो गया? 4k²। ये हो गया 4k² माइनस बच्चे कितना जाएगा? 4×6 = 24 के। कितना जाएगा? 24 के बराबर 6। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या इन चारों स्टेप में? बताइए। दोबारा समझा दो।
चलो दोबारा समझा देंगे, पर हमें ये भी तो नहीं समझ में आ रहा कि आप तो ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हो। बच्चे ऐसा तो हम हर एक स्टेप के अंदर पूछ रहे हैं कि बताइए क्या चीज नहीं समझ में आई। ऐसा तो नहीं है कि हमने आपसे अचानक से पूछा कि बताइए क्या डाउट है। जब हम आपसे हर एक स्टेप के अंदर पूछ रहे हैं कि बताइए यहाँ पर कोई डाउट, यहाँ पर कोई डाउट, यहाँ पर कोई डाउट, जब आपने तो नहीं कहा एक बात भी सर डाउट है। थर्ड स्टेप समझा दो बस। ठीक है, नहीं हम सारा ही समझा रहे, बट आप लोगों को ये थोड़ी सी चीज समझनी पड़ेगी कि सर जब हमें कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो हमें उसको तुरंत के तुरंत पूछ लेना चाहिए, ताकि इससे दो चीजों का फायदा हो जाए। क्या कि बच्चे, एक तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, दूसरा सर टाइम भी बचेगा कि पूरा क्वेश्चन हो जाए उसके बाद हम लोग कहें कि समझ में नहीं आ रहा है। इससे अच्छा है कि जो हमारा डाउट है हम उसको साथ के साथ ही पूछे। देखिए हमारे पास में एक समीकरण थी, सबसे पहले आपका काम था कि इसको एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखना। आपने कहा सर के एक्स, साथ में लिखा है एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 को जब हम सॉल्व करेंगे, बच्चे आपने के एक्स की गुणा एक्स में की, ये कितना हो गया सर के एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस के एक्स की गुणा 2 में की तो कितना हो गया 2 के एक्स हो गया, प्लस के 6 बराबर 0। यानी कि इस समीकरण को आपने इस तरीके से लिख लिया। फिर आपने इसको कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से। तो सर कंपेयर करने के बाद पता लगा कि ए का मान कितना है, सर वो तो के बराबर है। भाई ए का मान कितना है, पता चला कि सर ए का मान तो के बराबर है। सर पता चला कि बी का मान तो कितना है, -2 के है। बच्चे बी का मान कितना है, -2 के। आपने लिखा सर बी का मान कितना है, -2 के। और बच्चे सी का मान कितना है 6। इसके बाद आपसे कहा गया कि दोनों मूल बराबर है। बच्चे दो मूल बराबर होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सर बी स्क्वायर -4 ए सी की वैल्यू कितनी आती है 0। सर बी स्क्वायर यानी कि सर बी की वैल्यू कितनी, -2। हमने लिखा कितना बच्चा, -2 के का स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह के और इंटू सी की जगह 6 बराबर 0। बोले यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। अभी किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट है तो प्लीज वो यहाँ पर डाउट पूछ लीजिए। किसी को यहाँ पर कोई डाउट है यहाँ तक, बोलिए बच्चे, किसी बच्चे को यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए -2 के का स्क्वायर कितना होगा। बच्चे -2 के का स्क्वायर कितना होगा, सर ये होगा -2 के गुणा -2 के। बच्चे माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस आएगा, 2 की गुणा 2 में करोगे 4 आएगा, के की गुणा के में करोगे के स्क्वायर आएगा। यानी कि सर ये तो आ गया 4 के स्क्वायर माइनस, बच्चे 4 की गुणा 6 में करोगे 24, 24 इंटू के कितना हो गया 24 के। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, देख लीजिए एक बार। नो सर। ठीक है बच्चे, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, आप देखिए यहाँ पर 4 कॉमन है दोनों के अंदर, हाँ सर 4 कॉमन है। सर दोनों के अंदर के भी कॉमन है, हाँ सर दोनों के अंदर के भी कॉमन है। तो कितना बचेगा हमारे पास में, के -24 बराबर 0। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। बच्चे किस किस को स्क्रीन नहीं दिख रही है बताइए जरा एक बार। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही, बच्चे एक बार क्लास को कट करके जल्दी से रिज्यूम करके बताइए स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही, क्योंकि हमें तो दिख रही है मोबाइल के ऊपर कि स्क्रीन चल रही है। ठीक है, तो बाकी बच्चे भी बताइए एक बार, क्या किसी और के साथ में भी दिक्कत है क्या, ये बताइए। सर दिख रही है स्क्रीन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट है। बच्चे यहाँ पर तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि देखिए 4 कॉमन था तो सर 4 कॉमन निकाल लिया, के कॉमन था के कॉमन निकाल लिया, बचेगा के -24। अब देखिए आपके पास में ऐसा लिखा है 4 के और के -24, 4 के और साथ में लिखा है के -24 बराबर 0। बच्चे आप लोग एक चीज जानते हो, सर ये लिखा हुआ है 4 के इंटू के -24 बराबर 0। अगर दो संख्याओं का गुणनफल, बच्चे एक संख्या ये रही एक संख्या ये रही, अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 आता है तो बच्चे हम कह सकते हैं या तो 4 के बराबर 0 रहा होगा और या फिर के -24 बराबर 0 रहा होगा। तो बच्चे यहाँ से तो के की वैल्यू 24 आ जाएगी, यहाँ से तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, और बच्चे यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 0/4 यानी कि 0। तो के की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, आप कहोगे
सर के की वैल्यू हमारी आंसर हो ही नहीं सकती, के की वैल्यू जीरो हो सकती है क्या, ये बताइए बच्चे। के की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि लिखा है के एक्स स्क्वेयर माइनस के 2 kx प्लस के 6 बराबर जीरो। सर के की वैल्यू कभी जीरो हो ही नहीं सकती बच्चे, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आप कहोगे कि सर के की वैल्यू 24 हमारा आंसर। बोले इतना क्लियर सभी को बच्चे, इतना बताइए क्या यस सर। क्लियर है सभी को। नो चलिए, सर। सर ये 4 भी ये इसमें से घटे नहीं गा। क्या चीज। सर ये 4 है जो ये इसके साथ 24 के साथ माइनस नहीं होगा क्या? बच्चे एक सेकंड रुकिए, आपकी आवाज कट जा रही है। आप हमें ये बताना, क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर था? यहाँ तक अगर हमने यहाँ पे लिखा है स्टेप हैशटैग, यहाँ तक क्लियर था सभी को, ये बताइए। यस सर। ठीक है, तो बच्चे आपको अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर थी, तो अब आप हमें बताइए बच्चे 4k, ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है 4k और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है k-24 बराबर जीरो। बच्चे आप हमें बताइए, अगर कहीं ऐसा लिखा हो x और ब्रैकेट के अंदर y बराबर जीरो, बच्चे आप यही तो कहोगे सर ये लिखा है x इंटू वाई बराबर जीरो। आप यही तो कहोगे कि सर ये लिखा है x इंटू वाई बराबर जीरो। भाई इन दोनों का मतलब क्या है कि x की गुणा y में हो रखी है। और अगर आप कह रहे हो कि सिर्फ दो संख्याओं का गुणनफल जीरो है, तो बच्चे दो संख्याओं का गुणनफल तभी जीरो हो सकता है, या तो ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए। देखिए, आप अगर दो संख्याओं को गुणा करके जीरो लेकर आना चाहते हो, तो बच्चे दो संख्याओं का गुणनफल तभी जीरो हो सकता है जब या तो एक संख्या जीरो हो जाए या दूसरी संख्या जीरो हो जाए। यहाँ पर भी वही लिखा है 4k इंटू k-24 बराबर जीरो। यानी कि सर दो संख्याओं का गुणनफल अगर जीरो है, तो या तो ये वाली संख्या जीरो हो जाए या फिर ये वाली संख्या जीरो हो जाए। ठीक है बच्चे, अब आप हमें बताइए यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी। आप कहोगे सर यहाँ से तो के की वैल्यू 24 आ जाएगी, क्योंकि इधर जाके जुड़ जाएगा। बच्चे 4 के बराबर जीरो है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0/4। जीरो को भाग करोगे 4 से तो के की वैल्यू जीरो आ जाएगी। यानी कि आप कहोगे सर या तो आंसर के की वैल्यू जीरो है या फिर आंसर के की वैल्यू 24 है। और क्वेश्चन में कंडीशन ऐसी आ जा रही है कि के की वैल्यू जीरो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अगर आपने के की वैल्यू को जीरो ले लिया, तो बच्चे हमारे पास में इक्वेशन ही नहीं बन पाएगी। अब बोलिए, क्लियर हुआ सभी को। यस सर। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आप लोग क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए कि बच्चे अगर एक्स स्क्वेयर माइनस के 6x प्लस के बराबर जीरो है और इसके दोनों मूल बराबर है, तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी। आपको हम 3 मिनट का टाइम देते हैं सभी को। ठीक है बच्चे, 3 मिनट का टाइमर लगा दिया है आप सभी के लिए। आप सभी को 3 मिनट का टाइम दिया जाता है। आप लोग सोल्व कीजिए जल्दी से। जब सोल्व हो जाए तो बता देना कि हाँ सर सोल्व हो गया। ठीक है, 3 मिनट का टाइमर लगा दिया सभी के लिए। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, हम यहीं बैठे हुए हैं। जैसे 3 मिनट कंप्लीट हो जाएगी, वैसे आप लोगों से ठीक है बच्चे, सॉल्व कीजिए जल्दी से। चलिए बच्चे, 1 मिनट 40 सेकंड बच रहे हैं आप लोगों के पास में। 1 मिनट 40 सेकंड बच रहे हैं आप लोगों के पास में। अभी 1 मिनट 30 सेकंड बच रहे हैं। ये बताइए किसी का आंसर आ गया है क्या, सोल्व हुआ है किसी का। यस। एक बच्चे का आंसर आ गया चैट में 36। चलिए, एक बच्चे ने तो आंसर निकाला।
चलिए लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड। अब आप लोग चीटिंग कर रहे हो, सभी एक ही आंसर लिख रहे हो और वो गलत है। यानी कि एक बच्चे ने कुछ भी लिखकर चैट सेक्शन में भेज दिया, आप लोगों ने मान लिया कि वही आंसर है। आप लोग अपने तरफ से सॉल्व नहीं कर रहे हैं। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए जल्दी से। चलिए टाइम अप, लास्ट 3 सेकेंड, 2, 1। 32 अब बताओ कौन बच्चा बताएगा माइक ओपन करके कैसे क्या है। 32 के, ठीक है। आप हमें ये बताइए बच्चे, जब आप इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, जब आप इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो आप हमें बताइए जरा ए की वैल्यू कितनी आएगी। सर ए की वैल्यू तो 1 आएगी। ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? ए की वैल्यू तो हमारे पास में 1 आएगी। लिख देते हैं बच्चे ए की वैल्यू कितनी आएगी। बी की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। आप कहोगे सर बी की वैल्यू आएगी हमारे पास में -6 6 आएगा सर। 6 -6। और बच्चे सी की वैल्यू कितनी आएगी। सर सी की वैल्यू के आएगी। सी की वैल्यू कितनी आएगी कि सर की सी की वैल्यू तो हमारे पास में के आएगी। ठीक, चलिए अब देखिए आप लोग आगे की तरफ क्या देखना है बच्चे हमारे पास में कि सर दोनों मूल अगर बराबर है तो बी स्क्वायर -4ac 0 के बराबर होगा। फिर बी स्क्वायर यानी कि सर -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और इंटू बी की सॉरी सी की वैल्यू के। -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे? हो जाएगा -6 गुणा -6, माइनस के गुणा माइनस में करोगे प्लस, 6 के गुणा 6 में करोगे 36। तो ये तो 36 हो गया। 4 की गुणा 1 में करोगे 4, 4 की गुणा के में करोगे 4 के बराबर 0। बच्चे आप लोग बस इसको सोल्व नहीं कर पा रहे थे, ये बताओ। अगर कहीं लिखा हो 36 -4 के बराबर 0, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर -4 के इधर आके +4 के हो जाएगा और ये बराबर 36 है। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि सर 4 के की वैल्यू 36 है। तो बच्चे के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 बटे 4, 9 आ जाएगी। बोले आप लोग तो बड़े गलत तरीके से सोल्व कर रहे हो। अगर आप लोगों ने यहाँ तक सोल्व कर लिया है तो बच्चे यहाँ के बाद तो सोल्व करना 7th क्लास के बच्चे का भी काम है। 7th क्लास में आ जाते हैं लीनियर इक्वेशंस को। अब बोलो किस किस ने यहाँ तक सही कर लिया था, उसके बाद गलत किया है, ये बताओगे। अगर आप लोगों ने यहाँ तक सही कर लिया था, बस काटना सर रह आपने गया था। पिछला वाला सवाल ऐसे किया था। कौन सा बच्चे? एक चीज याद पिछले रखो, वाला सवाल सर। एक चीज याद रखो हमेशा, क्या हर सवाल एक जैसा होगा ये बताओ? क्या नो हर सर। सवाल नहीं सर। होगा? आप लोग रट्टा क्यों मारते हो बताओ? हर सवाल एक जैसा नहीं होगा। हर सवाल के अंदर क्या के यहीं पर आएगा ये बताओ? क्या हर सवाल के अंदर के आएगा? नहीं सर, के यहाँ भी आ सकता है, सर के का स्क्वायर भी आ सकता है। तो हर सवाल एक सा नहीं होगा। आपको सीखना जो चीज है ये आपको 36 माइनस के। बिल्कुल एक बार बताएंगे। आप लोगों को सीखना ये है कि बच्चे अगर हमारे पास में एक इक्वेशन दे दी जाए, जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन दे दी गई है कि एक्स स्क्वायर -6x प्लस के बराबर 0 में अगर इसके दोनों मूल बराबर है तो हमें के की वैल्यू बतानी है। बच्चे आप चीजों को समझने की कोशिश करिए, आप रट्टा लगाने की कोशिश मत करो। आप चीजों को समझने की कोशिश करो। समझने का मतलब क्या है कि सर सबसे पहले हम लोग अगर के की वैल्यू निकाल रहे हैं इक्वल रूट्स यानी कि दो समान मूल बराबर मूल के लिए, तो सर पहले हमने इसको कंपेयर किया एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो सर हमें पता चला कि ए का मान तो 1 है, सर बी का मान -6 है और सी का मान के है। ये हमें पता चला गया कंपेयर करने पर। इसके दोनों मूल बराबर है, तो बच्चे जब दोनों मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 के बराबर होती है। बच्चे बी स्क्वायर यानी कि बच्चे -6 का स्क्वायर।
-4 इंटू ए की जगह 1 इंटू सी की जगह के बराबर 0। बच्चे माइनस के 6 के स्क्वायर आपको बताया था 36 आएगा। 4 की गुणा 1 में करोगे 4, 4 की गुणा के में करोगे 4 के, यानी कि -4 के बराबर 0। अब आप ये मान लीजिए, अगर आपके सामने ये लिख दिया जाए कि सर 8 माइनस 4x बराबर 0, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आप कहोगे सर माइनस के 4x को उठा के इधर ले आओ, यानी कि प्लस के 4x हो गया। सर ये पहले से इधर 8 था, यानी कि सर हम ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर 4x बराबर 8। अगर 8 बराबर 4x है तो क्या 4x बराबर 8 नहीं है? बच्चे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 डिवाइड बाई 4, 2 आ जाएगी। वही चीज आपको इधर करना है कि सर अगर 36 माइनस 4 के बराबर 0 है तो माइनस के 4 के को उठाकर लेकर ले जाओ, यानी कि सर 36 बराबर 4 के हो जाएगा। अगर 36 और 4 के आपस में बराबर है तो क्या हम 4 के को 36 के बराबर नहीं लिख सकते? क्या हम यहाँ से के की वैल्यू नहीं निकाल सकते कि सर के की वैल्यू 36/4 हो जाएगी? या 4 से 36 को काट के 9 नहीं ला सकते कि के की वैल्यू 9 आ जाएगी? बताइए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब आपसे पोल के अंदर क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, बताइए। यस सर। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप सभी के लिए पोल के अंदर। बच्चे चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं क्वेश्चन क्या है। बच्चे आपको एक इक्वेशन दे रखी है, क्या इक्वेशन दे रखी है कि सर एक्स स्क्वेयर माइनस के पी एक्स प्लस के 4 बराबर 0 है। इसके अगर दोनों मूल बराबर है तो पी का मान बताओ। मेरे सभी को आपको इस पी का मान बताना है कि पी का मान क्या है अगर दोनों मूल बराबर है। बच्चे टाइम दे रहे हैं आपको 4 मिनट का। ठीक है, आप सभी के सामने स्क्रीन पर 4 मिनट का टाइम हम लगा रहे हैं। अब याद रखना कि बच्चे आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि बच्चे आपको अच्छे से सॉल्व करना है, टाइम भले ही लगे लेकिन पर आपको सॉल्व जरूर करना है अच्छे से। कीजिए सभी बच्चे सॉल्व जल्दी से। चलिए, अभी 5 बच्चों का आंसर आ गया है और 5 बच्चों की बड़ी गंदी हालत है। सबने ए बी सी डी सारे ऑप्शन दबा दिए, ऐसा कोई सा ऑप्शन नहीं छोड़ा जो आप लोगों ने नहीं दबा। चलिए कीजिए सॉल्व, अभी आपके पास में 3 मिनट है। सर कितने बच्चों वाला ठीक है? बच्चे अभी बताते हैं आपको कितने बच्चों वाला ठीक है। ये ठीक है, अभी 3 बच्चों का सही है 11 में से। 13 में से 4 बच्चों का सही है। अब आप बताओ, सारे ऑप्शन में 4 4 बच्चे हैं। बी ऑप्शन में 4 बच्चे हैं, सी ऑप्शन में 4 बच्चे हैं, डी ऑप्शन में 4 बच्चे हैं। अब दो में कितने देखा वो कितने का सही है? बच्चे 5 बच्चों का सही है। मेरा ठीक है।
चलिए बच्चे 1 मिनट बच रही है लास्ट, आपके पास में 1 मिनट बच रही है। 21 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। चलिए बच्चे लास्ट 30 सेकंड आप लोगों के पास में बची हुई है, लास्ट 30 सेकंड। चलिए बच्चे लास्ट 15 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड। और टाइम अप हो गया है आप लोगों का। सर चलिए बच्चे, चलिए बच्चे अब हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। हमने पोल सेक्शन बंद कर दिया है। अच्छा, चैट सेक्शन सभी का ऑन कर दिया है, और चैट सेक्शन में सिर्फ वही बच्चे आंसर करना, सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर पोल के अंदर आंसर नहीं किया है। बच्चे 15 सेकंड है, सिर्फ वही बच्चे आंसर करना जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया। ठीक है, जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया। ठीक है बच्चे, सिर्फ अभी 5 सेकंड बच रहे हैं। चलिए ये भी टाइम अप हो गया पोल के अंदर भी। देखिए अब हम आप सॉरी चैट के अंदर, अभी हम आपको पोल के रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल के रिजल्ट क्या है? पोल के रिजल्ट है 1 6 7 7। एक जस्ट के बच्चे 1 6 7 7। और बच्चे चैट के अंदर एक बच्चे का ऑप्शन आया है, और चैट के अंदर एक बच्चे का ऑप्शन सी आया है। बच्चे एक बच्चे को और ऐड कर लिया गया है यहाँ से चैट से। देखिए इतना आसान सवाल था। आप लोगों से पूछा गया x² माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 है, तो आपसे पूछा गया कि p की वैल्यू बताइए क्या होगी अगर इसके दो बराबर मूल्य है। बच्चे सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे a(x² प्लस b(x प्लस c बराबर 0 से। बच्चे हमें मिलेगी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोगों से हमें मिलेगी कि a की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चे, 1 आ गई है। बच्चे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे कि सर जो b की वैल्यू आएगी वो माइनस के p आ जाएगी। और बच्चे जो c की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू 4 आ जाएगी। इतना क्लियर सभी को? बच्चे आप सभी को a b c की वैल्यू मिल गई है। यस बच्चे a सर। की वैल्यू, b की वैल्यू माइनस के p और c की वैल्यू 4। बच्चे अगर दोनों इक्वल रूट्स हैं तो आप कहोगे सर b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। बच्चे आपने फिर से लिख दिया b² यानी कि सर माइनस के p का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 4 बराबर 0। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस के पी का स्क्वायर यानी कि सर माइनस के पी का स्क्वायर का मतलब है माइनस के पी गुणा माइनस के पी, माइनस गुणा माइनस में करोगे प्लस आएगा, और बच्चे पी की गुणा पी में करोगे तो पी स्क्वायर आएगा, यानी कि सर पी स्क्वायर माइनस। बच्चे 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 बराबर 0। आज ही हम लोगों ने सीखा था, शायद आप लोगों को याद आ गया होगा कि सर अगर यहाँ से देखा जाए तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे कि सर p² माइनस 16 बराबर 0 को, देखिए p² माइनस 16 बराबर 0 है, तो बच्चे p² की वैल्यू 16 आ जाएगी। बच्चे आप लोगों ने आज ही सीखा था कि सर p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √16 और प्लस माइनस लग जाएगा। और बच्चे √16 का मान कितना होता है, सर 4 होता है, यानी कि p की दो वैल्यू है, एक है प्लस के 4 और एक है माइनस के 4। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप लोग ए पे टिक नहीं लगा सकते क्योंकि अगर ए पर टिक लगाओगे तो आप कह रहे हो कि सर पी की वैल्यू प्लस के 4 है। आप बी पर टिक नहीं लगा सकते क्योंकि अगर आप बी पर टिक लगाओगे तो आप कह रहे हो बी की वैल्यू माइनस के 4 है। बच्चे जबकि पी की वैल्यू क्या है, दोनों है प्लस माइनस 4। क्लियर सभी को? यस यस सर, और पूछ लो पोल में। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन और पूछते हैं पॉल में, यानी कि इसका तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने है, और बच्चे सभी के सामने चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन सभी के सामने ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम आपको समझा देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 है क्या। देखिए
क्वेश्चन नंबर 20 सिर्फ ये है हमारे पास में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में 4x² माइनस के kx प्लस के 4 बराबर 0। आगे है कि इसके दोनों मूल बराबर है, तो k की वैल्यू बताइए कितनी है। 4 मिनट का टाइमर लगा देते हैं फिर से आप सभी के लिए फिर से 4 मिनट का टाइमर लगा देते हैं। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए सॉल्व करके। चलिए बच्चे, 2 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी थोड़ा जल्दी सॉल्व करना। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बच्चे 9 बच्चों का आंसर आ गया है। और देखो आप लोग देख पा रहे होंगे कि बच्चों ने इसमें भी 4 ऑप्शन लगा दिए, A B B B C B D। ऐसा कोई सा ऑप्शन नहीं छोड़ा है जो कि इन बच्चों ने ना लगाया। A B C D सारे के सारे ऑप्शंस लगा दिए। सर कितने बच्चों का ठीक है? सर 7। हेलो बच्चे, हाँ बच्चे क्या बोल रहे थे आप? सर कितने बच्चों वाला ठीक है? 8। 8 बच्चों वाला ठीक है, 13 में से 8 बच्चों का ठीक है। भी ठीक है। मेरे चलिए भी ठीक। बाकी बच्चे भी जल्दी से कीजिए, आपके पास में 1 मिनट 50 सेकंड बच रहे हैं। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए, आप लोगों के पास में 1 मिनट 50 सेकंड बच रहे हैं। चलिए 16 बच्चों का आंसर आ गया है और 10 बच्चे बाकी आंसर के बिना, क्योंकि क्लास के अंदर 26 बच्चे के करीब है। 1 मिनट आप लोगों के पास में बच रहा है, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए बाकी बच्चे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर कीजिए। सर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा? हाँ बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 एपी हम लोग नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज हम लोग कर लेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन कर लेंगे, बट चैप्टर स्टार्ट सर करेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट बाद क्लास एक और क्वेश्चन कर लेना। बच्चे पोल के अंदर बस ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद स्लाइड्स नहीं है। आप लोग एनसीईआरटी की बुक से ट्राई कर लेना, एनसीईआरटी की बुक में ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हम अभी आपके सामने एनसीईआरटी की बुक लगा देंगे इसी चैप्टर की, चैप्टर नंबर 4 की। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। चलिए बच्चे लास्ट 20 सेकेंड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। चलिए बच्चे टाइम अप हो गया, पोल सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है, चैट सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेज सकते हैं। 15 सेकेंड उन लोगों को मिलेगी जो बच्चे अपना पोल सेक्शन के अंदर नहीं भेज पाते हैं, पोल सेक्शन नहीं आता है, तो बच्चे जल्दी से जाइए अपना चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेज सकते हैं। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चे, किसी का भी चैट में इस बार आंसर नहीं आया है और टाइम अप हो चुका है।
और आपको पहले पोल का रिजल्ट बता देते हैं कि बच्चे पोल का रिजल्ट क्या है। देखिए बच्चे, पोल का रिजल्ट है हमारे पास में पोल का रिजल्ट है 1 4 2 10, 1 4 2 10, 1 4 2 10। क्लियर सभी को? अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चे। इसको हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे कि वही चीज कि सबसे पहले आप इसको ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ में कंपेयर करेंगे। बच्चे कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 4 आ गई है। बच्चे बी की वैल्यू कितनी आ गई है? सर माइनस के आ गई है। सी की वैल्यू कितनी आ गई है? 4 आ गई है। लिख देते हैं एक बार कि बच्चे ए की वैल्यू 4 आ गई है, बच्चे बी की वैल्यू माइनस के आ गई है, सी की वैल्यू 4 आ गई। बच्चे बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। बी स्क्वेयर यानी कि सर माइनस के का स्क्वेयर माइनस के 4 इंटू के की ए की जगह 4 और सी की जगह फिर से 4 बराबर 0। बच्चे माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा सर, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा बराबर 0। अब आप लोग ये चीज अच्छे से जानते हैं कि सर जब हम कहीं ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है सर के स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0 है, बच्चे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 64 हो गई। बच्चे के की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में? सर √64 और प्लस माइनस लगा दो। और बच्चे √64 की वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है। यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई है? प्लस माइनस के 8। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना यस क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है। अगर इतना सभी को क्लियर है, देखिए अगर कोई डाउट है तो आप लोग अपना सर माइक ओपन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर इतना सभी को क्लियर है तो हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि आपको बता देते हैं कि देखिए बच्चे, अभी आप लोगों के सामने एनसीईआरटी की बुक ओपन कर दे रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। देखिए इंग्लिश में बुक है, तो थोड़ा सा इसके लिए सॉरी कि इंग्लिश में बुक है हमारे पास में डाउनलोड की हुई। आप लोगों की जो एक्सरसाइज है, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से कि देखिए ये आपकी एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज नंबर 4.3। जब आप लोग एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे, एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे, तो बच्चे आपके पास में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 है, वो ऐसा ही क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। और आपको दी गई है पहली इक्वेशन की सर 2x² प्लस के एक्स प्लस के 3 बराबर 0 है, तो आप के की वैल्यू बताइए। तो करने का तरीका वही होगा बच्चे, आप इसे पहले कंपेयर करेंगे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। आपने कहा सर ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू के हो जाएगी, सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। और फिर आप लोग यहाँ से निकालेंगे कि सर बी स्क्वेयर माइनस 4ac तो 0 के बराबर होगा क्योंकि इक्वल रूट्स है, बराबर रूट्स है। बच्चे बी स्क्वेयर यानी कि के का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 इंटू सी की जगह 3 बराबर 0। बच्चे के स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के स्क्वेयर माइनस 4 गुने 8 24 बराबर 0। सर के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस √24। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था, अगर आप लोगों को याद। क्लियर सभी को? यस सर। तो आप लोगों की सारी चीजें कवर करा दी गई है। सिर्फ आपके पास में बचता क्या है बच्चे? आपके पास में ये बचता है कि आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं हो पाई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग बाद में जब आप लोगों के सेट एग्जाम का पहला क्वेश्चन समझा दो सर, सारे पार्ट। कौन सा? 4.1 के क्वेश्चन सर, पहला। 4.1 का पहला क्वेश्चन बच्चे, 4.1 का तो पहला क्वेश्चन सच में बेहद आसान है। आप लोगों से क्या पूछा गया है? आप लोगों से पूछा गया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? जो भी आपकी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जैसी आ जाए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। यानी कि सर वेरिएबल हो और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2, बस। जैसे कि सर पहले अगर एग्जांपल को देखा जाए तो लिखा है सर x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x-3। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बच्चे चेक करना है। तो आप यहाँ पर स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2, देखिए यहाँ पर लिखा है x प्लस 1 का स्क्वायर, ये यहाँ पर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर कभी बाद में आप लोगों को लगे कि गलत बता दें, यहाँ पर लिखा है x प्लस 1 का स्क्वायर। बच्चे a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये लिखा है 2 की गुणा x में करेंगे तो 2x-3।
बच्चे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, 2x गुणा 1 में करोगे तो 2x रहेगा, बराबर 2x माइनस 6। बच्चे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, बच्चे प्लस के 2x थे इधर आके माइनस के 2x हो गए, ये माइनस के 6 थे इधर आके प्लस के 6 हो गए, बराबर 0। नीचे तो कट गया, यानी कि एक्स स्क्वायर और 1 और 6 कितना हो गया 7 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप कहोगे हाँ सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक तो वेरिएबल एक्स है और एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। बोले इतना क्लियर सभी को? सर नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे आप लोग इस तरीके से सारे पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्लास तो हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट।